बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 30 जनवरी 2026 जुमतुल मुबारक का बाबरकत दिन। नाज़रीन किराम, रीजनल टेंशंस इस वक्त अपने उरूज पर हैं। एक जानिब मशरिक़ वस्ता और ईरान के हवाले से कुछ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। 5 बड़ी खबरें हैं ईरान के हवाले से, और चाइना ने एक सरप्राइज एंट्री दी है जिसने अमेरिका को बड़ा हैरान भी किया है और परेशान भी। ईरान की ताकत बनकर चीन सामने आया है। एक जानिब ये डेवलपमेंट्स डिस्कस करनी है, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तानी ड्रोन्स पर भारतीय हमला। इस वक्त भारतीय मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, ये डिटेल्स समझना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं सारी डेवलपमेंट्स, इंडिया, पाकिस्तान और इंडियन मीडिया पे क्या रिपोर्टिंग चल रही है, और क्या इस राइजिंग जियो पॉलिटिकल सिनेरियो जो मिडिल ईस्ट में बना है, इसकी आड़ में भारत भी कोई एडवेंचरिज्म करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि जो खबरें चल रही हैं वो इसी जानिब इशारा है। उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो के 2 हिस्से होंगे, एक में मशरिक़ वस्ता, एक में इंडिया पाकिस्तान। लेकिन उससे पहले आपसे यही दरखास्त है, पिछले भी कुछ ब्लॉग्स में मैंने ये दरखास्त आपके सामने रखी कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय आपने ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करने हैं, और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी कीजिएगा। अच्छा नाज़रीन किराम, एक जानिब तो मैं आपको यह बताऊं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है, और उसने कहा है कि ईरान की जानिब अमेरिकी बहरी बेड़ा रवाना किया है, लेकिन अगर ये इस्तेमाल ना करना पड़े हमें तो यह बेहतर होगा। सदर ट्रंप ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस वक्त हमारे बहुत से बड़े और ताकतवर जहाज ईरान की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद है ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी ट्रंप के कहने का मतलब यह है कि ईरान जो हमारे मुतालबात हैं, जिन्हें ईरान सरेंडर से इबारत करता है, ईरान कहता है कि भाई ये सरेंडर के बराबर होगा अगर अमेरिका के ये मुतालबात हम मान लेते हैं। तो ट्रंप ने ये धमकी दिया कि भाई मेरी ख्वाहिश है कि मुझे अपनी ये ताकत इस्तेमाल ना करनी पड़े, तो ईरान जो है वो सरेंडर कर दे। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मजीद बातचीत का इरादा है, पहले भी ईरान से बातचीत हो चुकी है और आइंदा भी होगी। लेकिन जून 2025 में भी इसी तर्ज की डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट थी, जिसके बाद ईरान ईजी हो गया कि भाई चलो ट्रंप बात करना चाह रहे हैं, हम बात कर लेते हैं। लेकिन उन्हीं दिनों में फिर ईरान पर हमला भी हो गया। अमेरिकी सदर की इस स्टेटमेंट के अलावा जो अमेरिका के वजीर दिफा हैं, खैर अब इन्हें वजीर दिफा भी नहीं आप कह सकते, ये वजीर जंग है, क्योंकि पहले डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था, सेक्रेटरी डिफेंस होता था, अब सेक्रेटरी ऑफ वॉर है। तो अब अमेरिकी जो सेक्रेटरी वॉर है, उन्होंने ईरान को एटमी हथियारों की जानिब बढ़ने से सख्ती से खबरदार करते हुए कहा कि अमेरिका तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। अमेरिकी वजीर दिफा जो है, इन्होंने कहा कि ईरान के पास मुआहदा करने का मौका था, ईरान को अपनी जौहरी सलाहियत में इजाफा नहीं करना चाहिए था। इन्होंने कहा कि महकमा दिफा ईरान के मामले पर सदर ट्रंप की तवक्कुआत के मुताबिक अमल करने के लिए तैयार है, और सदर ट्रंप जो चाहेंगे पेंटागन वो करने के लिए तैयार होगा और वो करके दिखाएगा। अच्छा, अब इस सबके अंदर ईरान की स्टेटमेंट सामने रखना जरूरी भी है। ईरानी फौज ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया है कि किसी भी नए हमले की सूरत में फौरी और फैसलाकुन जवाब देने के लिए हम रेडी हैं। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान की फौज के तर्जुमान ने कहा है कि मुमकिन हमले से निपटने के लिए फौजी मंसूबे और अहकामात पहले ही जारी कर दिए गए हैं। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि अगर दुश्मन ने एक बार फिर किसी अहमकाना अमल का इर्तिकाब किया तो ईरान फौरी रद्द-ए-अमल देगा। अमेरिकी फौजी अड्डे और तैयारा बरदार जहाज हमारे अहदाफ होंगे। पहले इससे कहा गया था कि भाई इसराइल और अमेरिकी फौजी अड्डे, अब कहा गया कि अमेरिका के तैयारा बरदार जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है वो भी हमारा जायज हदफ होगा। ये अड्डे हमारे दरमियाने फासले के मिसाइलों की रेंज में है, और इस हवाले से तमाम जरूरी मंसूबाबंदी जो है वो हमने मुकम्मल कर ली। यानी हमारे जो मिड रेंज मिसाइल्स हैं, ये अड्डे तो उसकी रेंज में है, लॉन्ग रेंज मिसाइल तो अभी हमने अनवेल ही नहीं किए। ईरानी फौजी क़यादत का कहना है कि मुल्क के दिफा और किसी भी जारियत का मौसर जवाब देना ईरान की अव्वलीन तरजीह है। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है नाज़रीन किराम, वो ये है कि ईरान एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इसमें क्या रखता है। रूस, बेलारूस और चीन से जो दर्जनों मिलिट्री के कार्गो तैयारे आए। अब देख लें स्टारलिंक वाला सरप्राइज क्या था। चाइना ने मिलिट्री ग्रेड जैमर्स दिए जिन्होंने यूएस टेक्नोलॉजी को, स्टारलिंक को, सैटेलाइट को, हर चीज को डिसरप्ट कर दिया। अब इवन ये बात सामने आ रही है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ साथ चाइना ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का, जीपीएस के हर चीज को हिला के रख देने वाले सिस्टम्स जो है वो मुबैना तौर पर जो है वो ईरान को दे दी है। फिर इसके साथ ही साथ चाइना की जो सैटेलाइट है, अब वो अमेरिका की मिलिट्री प्रिपरेशंस जो है अल उदैद एयरबेस कतर, उन पर चाइना की सैटेलाइट्स जो है वो नजर रखे हुए हैं। और अब नाज़रीन किराम, इंटरेस्टिंगली अल उदैद एयरबेस की सैटेलाइट इमेजरी जो है वो जारी कर दी गई है चाइना की तरफ से, एंड उस मौके पर जब ईरान के लिए अल उदैद एयरबेस एक टारगेट हो सकता है। इसका ये मतलब ये भी है कि ये तो चीज सामने लाई गई है। इसमें मैं आपको बता देता हूं क्या क्या सामने चीज मिली है। लेकिन क्या चाइना ईरान को अपनी सैटेलाइट्स का एक्सेस देकर ईरान को एक एज दे सकता है इस सारी जंग के अंदर? 12 अमेरिका के F-15E फाइटर जेट्स जो हैं वो इस वक्त अल उदैद एयरबेस पे सिर्फ स्टेशन है।
राफेल फाइटर जेट्स 2 C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये C-17 अमेरिका के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एयरक्राफ्ट यूज होता है, और एक C-130 एयरक्राफ्ट जो है वो भी अल उदैद एयरबेस के अंदर देखा गया है। फिर चाइना जो है नाज़रीन इकराम, वो इस वक्त बहुत ही तरीके से ईरान के हवाले से, ये ईरानी मीडिया कह रहा है कि ईरान की मदद कर रहा है चाइना, और किस चीज़ में कर रहा है कि इसराइल की इंटेलिजेंस सर्विस मोसाद की जो पेनिट्रेशन है ईरान में, उसके हवाले से ये चीज़ें जो हैं ये इस तरह से लेकर आगे बढ़ रहा है। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि ईरान ने अब ऑफिशियली ये बता दिया है कि भाई जो आबनाए हुर्मुज़ है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, जो कि 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई इस नैरो पैसेज से जाती है, और तकरीबन एक दिन में 20 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, 20 मिलियन बैरल्स जो है तेल के, वो इधर से ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसमें ईरान जो है वो अपनी जंगी मशक़ें करने जा रहा है, और इन जंगी मशक़ों में अब ये भी बताया जा रहा है कि ईरान और चीन और रूस इकट्ठे भी हो सकते हैं। अब एक तरफ ये डेवलपमेंट है, और जो बड़ी अपडेट है वो चाइना वाली है कि चाइना ने सैटेलाइट इमेजरी जारी की है, और फिर अमेरिका के वजीर जो दिफा या सेक्रेटरी वॉर, और फिर ट्रंप की स्टेटमेंट और ईरान की फौज की स्टेटमेंट, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं, इंडिया पे आते हैं। पिछले कुछ दिनों से इवन इंडियन आर्मी चीफ ने ये स्टेटमेंट दी कि हमने पाकिस्तान के DGMO से राब्ता करके एहतजाज किया, और एहतजाज हमने किस चीज़ के ऊपर किया है कि जी पाकिस्तान जो है उसके ड्रोन्स इंडिया के अंदर आ रहे हैं, और ये कहते हैं कि भाई हमने पाकिस्तान के ड्रोन्स पर पहले भी फायर किया। ये पिछले दिनों की खबरें हैं, ये कोई ज़्यादा दूर की नहीं है। 2 हफ्ते पहले एक खबर आई, फिर 4 हफ्ते पहले आई, अब एक मरतबा फिर ये खबर आ रही है कि पाकिस्तानी ड्रोन स्पॉटेड इन केरन सेक्टर, आर्मी ओपन्स फायर। अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ड्रोन्स जो है वो जोधा मकन बरिंदोरी एरिया जो है केरन सेक्टर का, कश्मीर का कुपवाड़ा के करीब जो केरन सेक्टर है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, अब वहां पर ये कहते हैं कि आर्मी के हमारे जो ट्रूप्स हैं उन्होंने फौरी तौर पर इसके ऊपर फायरिंग कर दी, और आर्मी की 6 राष्ट्रीय राइफल्स जो है उन्होंने ड्रोन्स को देखा अपनी एयर स्पेस के अंदर और वार्निंग शॉट्स दिए, और ड्रोन्स जो है जैसे ही वार्निंग शॉट्स हुए तो ड्रोन्स जो है वो वापस चले गए। ये इंडिया के मीडिया का मौक़िफ़ है। अलबत्ता इसमें यह बताया जा रहा है कि ये जो फायरिंग की गई इंडियन फौज की तरफ से 6 राष्ट्रीय राइफल्स की तरफ से, ये बेसिकली इनइफेक्टिव थी, क्योंकि इससे कोई ड्रोन ये गिराने में नाकाम रहे। अच्छा देखिए, आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, एयर डिफेंस है, लेजर गन्स होती हैं, ऐसा नहीं कि ड्रोन आया आपने नीचे से फायरिंग खोल दी। अब ये इनकी अपनी नाअहली है, ये जो मर्जी है। आदित्य राज कौल जो है सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर, और इससे ये भी सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान ने ड्रोन इंट्रूजन की भी है या नहीं, या फिर इंडिया एक बेस बना रहा है कि पाकिस्तान ये वायलेशंस कर रहा है। पाकिस्तान ने अभी तक ऐसी कोई चीज जो है ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं की। आदित्य राज कौल है, सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर है एनडीटीवी के, कहते हैं कि पाकिस्तानी ड्रोन्स हैव वंस अगेन बीन स्पॉटेड फ्लाइंग इन द स्काई केरन सेक्टर, और इन्होंने भी ये कहा है कि आर्मी ने इनके ऊपर फायरिंग की और ये ड्रोन्स चले गए, कोई लॉस ऑफ लाइफ जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ। अब ये जो एक डेवलपमेंट है नाज़रीन इकराम के पाकिस्तान के हवाले से, ये जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ड्रोन्स आ रहे हैं, आई थिंक इंडिया एक वही बेस बना रहा है जो ये, इसके अलावा रिपब्लिक डे पे भी इन्होंने कह दिया कि जी कुछ ना कुछ हो जाना है। इंडिया ने भी जो एक अपनी परेड भी किया, वो भी एक दुनिया में मजाक बन गई। और इस सब के अंदर जो हमें चीज़ समझनी है, जो हमें अंडरस्टैंड करनी है, जो हमें इंडिया का एक नफेरियस डिज़ाइन है। देखिए, इंडिया ने अपनी हार का बदला तो लेना है। पाकिस्तान त्रिशूल एक्सरसाइजेस वाले दिनों में भी ये करने लगे थे, पाकिस्तान की तैयारियां देख के पीछे भाग गए। अभी बहावलपुर के अंदर जो दौरा हुआ है और ISPR का एक एलामिया है, जो इंटीग्रेशन ऑफ वॉर एलिमेंट्स हमारे गैरिजन्स पे जो ड्रोन्स, EW इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और बाकी चीज़ों को इंटीग्रेट किया गया है। इंडिया, सारी बात है, इंडिया में सवाल हो रहा है कि पाकिस्तान जंग जीतने के बाद भी अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रहा है, और आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, आप कुछ कर भी नहीं पा रहे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये इंडिया के लिए परेशान कौन है। लेकिन इस सब के अंदर इंडिया कोई एडवेंचरिज्म कर सकता है, और ये जो ड्रोन्स वाली बातें हैं, इवन इनके आर्मी चीफ का कहना कि पाकिस्तान के ड्रोन्स आए, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। वी हैव टू एक्चुअली सी के चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ती हैं, किस तरह के मामलात बनते हैं। लेकिन इंडिया के ऊपर हमें नज़र रखनी होगी कि कहीं रीजनल टेंशंस की आड़ में इंडिया कोई एडवेंचरिज्म ना करे। पाकिस्तान हाई अलर्ट पे है, पाकिस्तान इस मरतबा भी इंडिया को मजा चखाने के लिए तैयार है, और पहले भी अल्लाह ताला का फजल और करम रहा, इस दफ़ा भी हम रेडी हैं। लेकिन इंडिया ने ये जो ड्रोन्स वाली खबरों को तवातर से देना शुरू किया, मैं समझता हूँ ये तशवीशनाक है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।